नमस्कार दोस्तों, एक बार आप सभी का फिर से बहुत बहुत स्वागत है आप सभी के अपने YouTube चैनल डियर गुरुजी पर। तो चलिए साथियों, आज के इस सेशन को स्टार्ट करते हैं। टाइटल और थंबनेल में आपने देख ही लिया होगा कि आज की इस वीडियो में हम लोग क्या डिस्कस करने वाले हैं। तो इस पूरे वीडियो को अंत तक देखिएगा, तो उसके बाद आपको किसी PDF को पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आपको A to Z जो है जानकारी ऑफिशियल वाली जो है मिल जाएगी। टेलीग्राम ग्रुप का लिंक नीचे दिया गया है। इस वीडियो में जो मैं चीज़ें दिखाऊंगा उसका PDF ओरिजिनल जो PDF है आपको हमारे टेलीग्राम ग्रुप पे मिल जाएगा। इंस्टा पे फॉलो कर लीजिए। छोटे छोटे जो अपडेट्स हैं मैं आपको इंस्टाग्राम पे भी देता रहता हूँ स्टोरी के माध्यम से, तो वहाँ फॉलो कर लीजिएगा। नीचे आप सभी को जो है लिंक सारे दिए गए हैं। ऑफिशियल वेबसाइट पर जो अपडेट आ चुकी है। तो चलिए जानते हैं आज के अपडेट्स के बारे में। तो साथियों, जैसा कि आप लोग स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, आज की अपडेट जो है आपके सामने पूरा जो है दिया गया है। देख सकते हैं उत्तर प्रदेश बीएड जो आपका 2022 या आपका जो महात्मा ज्योतिबा फुले रुहेलखंड विश्वविद्यालय बरेली का है, ऑफिशियल अपडेट आ चुका है। आप उनकी ऑफिशियल वेबसाइट पर जो है चेक कर सकते हैं। और यहाँ पर साफ साफ एक चीज़ देखिए दिया गया है, इस चीज़ को पहले पढ़ लीजिएगा। पूरी इस वीडियो को ध्यान से देखिएगा। मैं बाहर हूँ, उसके बाद भी मैं आपको इस वीडियो को बना करके दे रहा हूँ, तो इस वीडियो को अंत तक देखिएगा। केवल वही अभ्यर्थी जिन्हें बीएड जेईई 2022-24 की वरीयता सूची में रैंक आवंटित किया गया है काउंसलिंग में प्रतिभाग करने के लिए पात्र हैं। यानी कि आपको रैंक मिला होगा, उसमें एलिजिबल फॉर काउंसलिंग लिखा होगा, तो आप काउंसलिंग में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। उनकी जो ऑफिशियल वेबसाइट है www.mgpru.ac.in पर प्रदर्शित किया जाएगा। इसके अलावा यहाँ पर अगर हम नीचे आते हैं, यहाँ पर पूरा प्रोसेस जो मैंने बताया था ना लास्ट ईयर जैसा ही होगा। काउंसलिंग जो राउंड्स होंगे, पहले आपका मेन काउंसलिंग होगा, राउंड 1 जिसको बोलते हैं, उस पर 4 फेज, मैंने आपको ये पहले भी बताया था 4 फेज होंगे। पूल काउंसलिंग ये भी मैंने आपको ऑलरेडी बताया हुआ था। ऑफिशियल अपडेट आने के पहले मैंने आपको ये चीज़ बताई हुई थी, ऐसे ही होने वाला है। उसके बाद थर्ड आपका जो होगा डायरेक्ट एडमिशन होगा, ठीक है। इसके अलावा एक यहाँ पर नया ऐड किया गया है, डायरेक्ट एडमिशन ऑन माइनॉरिटी सीट्स, ठीक है। ये राउंड 4 यहाँ पर ऐड किया गया, इसके पहले तक ये नहीं रहता था, तो ये इस बार जो ऐड हुआ है, तो इसको ध्यान रखिएगा। इसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। और काउंसलिंग में भाग लेने के लिए जो आपकी आवश्यकताएं हैं क्या क्या है, एक बार ध्यान से देख लीजिए। यहाँ पर सबसे पहले आपका यहाँ पर दिया गया है, जो मैंने आपको ये भी मैं आपको ऑलरेडी पिछले 2 हफ्ते से 3 हफ्ते से या 1 महीने से मान लीजिए मैं आपको बताते आ रहा हूँ। बैंक खाता, ठीक है। शुल्क की वापसी, यदि कोई आपके लिए बैंक खाता वो विवरण चाहिए, और यह खाता केवल अभ्यर्थी उसके पिता या माता के नाम पर होना चाहिए। यानी कि जो काउंसलिंग करवा रहे हैं या तो उसके नाम पे हो, या तो माता या तो पिता, ये मैंने बार बार मेंशन किया है, ठीक है। और साथ ही साथ यहाँ पर एक चीज़ और नोटिस करिएगा, यदि अभ्यर्थी को सीट आवंटित नहीं हो पाती है तो पहली काउंसलिंग में अभ्यर्थी द्वारा भुगतान की गई जो अग्रिम फीस है, या पूल काउंसलिंग में जो आप पूरा शुल्क जमा कर सकते हो, कर देते हो, वो पूरी फीस, अगर आपको कोई कॉलेज अलॉट नहीं होता है, कॉलेज अलॉट नहीं होने के कंडीशन में जो है आप लोग को ये फ़ीस वापस हो जाएगा, ठीक है। इसी बैंक में वापस होगा, तो ये चीज़ ध्यान रखिएगा। इसके अलावा यहाँ पर देखिए दिया गया है, अभ्यर्थी को ये भी सलाह दिया जाता है, ध्यान से इसको देखिएगा और समझते हुए चलिएगा। अभ्यर्थी को सलाह दिया जाता है कि वे फीस वापसी हेतु अपने जनधन खाते का विवरण जो है कदापि न भरें, क्योंकि क्रेडिट सीमा के कारण ऐसे खाते में शुल्क वापसी संभव नहीं हो पाता है। तो बच्चा लोग, पहले भी मैं आपको बताया था, आज फिर से मैं सजेस्ट कर रहा हूं कि 1 दिन में 2 दिन में बैंक अकाउंट जो खुल जाता है। अगर आपके नाम पे, माता पिता के नाम पे अकाउंट नहीं है तो किसी भी बैंक से जाकर के अकाउंट खुलवा लीजिए। जनधन खाता मत डालना। लास्ट ईयर काफ़ी सारे लोगों ने जनधन खाता डाल दिया था, तो उनका जो पैसा वापस नहीं हुआ था, ये दिक्कत है, इसी वजह से डाल दीजिएगा, ठीक है। इसके अलावा क्या क्या चाहिए भैया, एक बार फिर से देख लीजिए। खाता संख्या चाहिए, अकाउंट नंबर चाहिए, IFSC कोड चाहिए, IFSC, इसके अलावा बैंक का नाम चाहिए, शाखा चाहिए, तो सबको पता होता है, जिसका भी बैंक अकाउंट होगा उसको यहाँ पर जो है पता होगा। इसके अलावा यहाँ पर देखिए, अभ्यर्थी द्वारा उपरोक्त बैंक खाते की पासबुक का जो पहला पेज है अथवा जो निरस्त किया गया कोई चेक होता है, उसकी इमेज अपलोड करना है। तो आपका पासबुक बना होगा, ठीक है। पासबुक नहीं है तो आपके बैंक का चेक होगा, वैसे पासबुक सबके पास होता है। तो पासबुक के पहले पेज का जो है क्या चाहिए, पहले पेज का जो है कह सकते हैं एक इमेज चाहिए, वो जो आपका अपलोड करना होगा वो 100 KB के अंदर में होगा। इसके अलावा यहाँ पर जो 2022 में जो बैठने वाले अभ्यर्थी हैं उनके लिए क्या क्या जो है अर्हक, यानी कि क्या क्या योग्यताएं हैं, ध्यान से देख लीजिए। जो अभ्यर्थी 2022 में पात्रता परीक्षा में सम्मिलित हुए हैं, उन्हें काउंसलिंग पंजीकरण के समय अपनी पात्रता परीक्षा की अंक तालिका की स्कैन कॉपी अपलोड करना अनिवार्य है। यानी कि आपका जो रिजल्ट आया है, ठीक है, जो काउंसलिंग के समय जो आपकी पंजीकरण के समय अपनी जो पात्र अंक तालिका आएगी, यानी कि आपका जो रिजल्ट है वो आपको डालना है। और यहाँ पर एक चीज़ साफ साफ देखिए दिया गया है, अंक तालिका यानी कि आपका जो लास्ट ईयर का है,
It is mandatory for those candidates who have applied in eligibility qualifying examination 2022 have upload their qualifying examination mark sheet at the time of counseling registration. For this they would require a scanned copy of mark sheet of qualifying examination case appearing 2022। यानी कि अगर आपका अपियरिंग है तो आपको वो रिजल्ट जो है डालना ही पड़ेगा, क्योंकि इसी वजह से काउंसलिंग देखो लेट हुआ भैया कि आपका मार्कशीट जो अभी तक नहीं आया था। ठीक है, ये चीज़ याद रखिएगा। केवल जो आपका ओरिजिनल मार्कशीट आपका स्वीकार किया जाएगा। अगर आपका ओरिजिनल मार्कशीट जो नहीं आया है तो आप लोग जो है कब उसको जो है अपना इंटरनेट वाला मार्कशीट कब डाल सकते हो, जब उस पर आपके कॉलेज के प्राचार्य या विश्वविद्यालय के रजिस्ट्रार, परीक्षा नियंत्रक या जो है आपके जो एचओडी होते हैं उनके द्वारा सत्यापित ना हो। यानी कि आप ही तो सबको पता है कि ओरिजिनल जो मार्कशीट है यानी कि बीए फाइनल का, बीएससी फाइनल का काफ़ी लोग का नहीं आया होगा, आपने इंटरनेट से जो है रिजल्ट निकाला होगा। तो उस रिजल्ट का क्या डालना है भैया, उस रिजल्ट का जो है स्कैंड कॉपी में आपका सिग्नेचर होना चाहिए, किसके, आपके प्राचार्य का, एचओडी का। अब काफ़ी लोग कहेंगे सर मेरा रिजल्ट ही नहीं आया है, आ जाएगा उसके बाद ही काउंसलिंग आपका भी, सब कुछ आपको देखने को मिलेगा। इस वीडियो को ध्यान से जो है देखते हुए चलिएगा। इसके अलावा यहाँ पर देख सकते हैं ये सारी चीज़ें मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ, पहली काउंसलिंग कैसी होती है, रजिस्ट्रेशन कैसे होता है, ये पीडीएफ मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा। और जैसे ही काउंसलिंग आपका यहाँ पर देखिए, मैं आपको एक बार ये काउंसलिंग के जो दिशा निर्देश आपके दिए गए हैं, फ़ीस यहाँ पर थोड़ी कम हुई है, इसको देख लीजिए भैया। आपका पहले 750 रुपये फ़ीस लगता था काउंसलिंग का, अब यहाँ पर 650 रुपये नॉन रिफंडेबल हो गया है, तो 100 रुपये तो यहाँ पे आपका जो है कम हुआ है। ठीक है, इसके अलावा यहाँ पर देखिए केवल विकल्प भरना जो भी चीज़ है आपको यहाँ पर आप देखने को देख सकते हैं। और कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं उनको जानते हुए चलो कि आपको दोबारा पीडीएफ रीड ना करना पड़े। ठीक है, इस वीडियो को देखेंगे तो दोबारा पीडीएफ आपको रीड नहीं करना पड़ेगा। कह रहा है कि चॉइस फिलिंग से पहले अभ्यर्थी को निम्नलिखित विवरण को सत्यापित करना होगा। संस्कृत बीएड महाविद्यालय में प्रवेश हेतु यदि अभ्यर्थी के पास स्नातक के तीनों वर्षों में संस्कृत है तो अभ्यर्थी हाँ चयन कर सकता है। कुछ संस्कृत महाविद्यालय होते हैं बीएड के लिए, अगर आपके ग्रेजुएशन में तीनों सालों में संस्कृत है तो आप लोग उसमें जो है हाँ करिएगा, नहीं तो कोई हाँ करने वाली वहाँ पर जो है बात नहीं होती है। अभ्यर्थी ऑनलाइन आवेदन में अगर आप जो अपना जेंडर है गलत होने की स्थिति में सही करने का विकल्प जो है डिफ़ॉल्ट रूप से उस विकल्प पर सेट होता है जिसे उन्होंने ऑनलाइन आवेदन पत्र में भरा है। तो काफ़ी लोग ये कहते थे ना कि सर मैंने जब ऑनलाइन फॉर्म भरा था तो मेरा जो है मेल की जगह पे फीमेल मैंने भर दिया था। तो अगर आपने ऐसा कुछ गलती किया है तो यहाँ पर आप सुधार सकते हो, कई सारी चीज़ें आप यहाँ पर इनकरेक्ट को करेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पर ऑप्शन दिए गए हैं, अभ्यर्थी जितने चाहे उतने विकल्प दे सकते हैं, यानी कि आप जितना कॉलेज डालना चाहो 100, 50, 1, 2, 3, 4 से लेकर जितना चाहें, जितने कॉलेज में सारा डाल सकते हो। डिपेंड करता है आपका कि आप कौन सा कॉलेज चाहते हो, उसके हिसाब से डालिएगा। ठीक है, इसके अलावा अभ्यर्थियों को सलाह दी जाती है वे आवंटन में अस्वीकृति से बचने के लिए अधिक विकल्प दें। यानी कि एक सलाह दे रहा है, अगर आप चाहते हो कि आपको कॉलेज मिल ही जाए कोई ना कोई तो आप ज़्यादा से ज़्यादा जो है विकल्प भरिए। 1-2 विकल्प भरोगे तो मे बी आपको स्वीकृति ना मिले। इसके अलावा यहाँ पर क्या कह रहा है कि अंतिम सबमिशन तक विकल्पों का पूर्वावलोकन करें, यानी कि अंतिम सबमिट जब करेंगे तो उसके पहले ये सब चीज़ें मैं आपको काउंसलिंग करके दिखाऊंगा, तो उसके लिए परेशान मत हो। ये जो जितने पॉइंट दिए गए ना मैं इसकी काउंसलिंग जो है करके दिखाऊंगा कि कैसे काउंसलिंग होता है। काउंसलिंग होने के बाद आपको कॉलेज अलॉटमेंट होता है, उसके बाद कॉलेज जब अलॉटमेंट होता है तो उसके बाद जो है काफ़ी सारे जो सर्टिफिकेट लगते हैं एडमिशन के लिए। 1 हफ्ते के अंदर आपको जाना होता है कॉलेज में, तो यहाँ पर आपका सब कुछ दिया गया है। जैसे आपको यहाँ पर क्या बोलते हैं, आपके रिजर्वेशन हो गए या आपके जो निवास प्रमाण पत्र हो गए, वो चीज़ें लगती हैं। काउंसलिंग करते वक्त तो ये सब नहीं लगता है, बट जब एडमिशन हो जाता है, कॉलेज मिल जाता है, तो कॉलेज मिलने के बाद आप जब कॉलेज में जाओगे तब ये सारे जो आपके डॉक्यूमेंट्स हैं आपके वहाँ पर लगते हैं। ठीक है, उसके लिए परेशान जो है आप लोग बिल्कुल भी मत होइए। और भी यहाँ पर काफ़ी सारे देखिए देख सकते हैं ना कि सारे की जो यहाँ पर जो चीज़ें आपकी दी गई। इसके अलावा यहाँ पर अगर हम देखते हैं कॉलेज फ़ीस अभी आपका ये 650 रुपये दिया गया है। इस बार हमको लग रहा है कि एक्स्ट्रा फ़ीस नहीं मांग रहा है। ठीक है, इसमें कहीं भी एक्स्ट्रा फ़ीस का जो जिक्र है अभी तक जो है नहीं देखने को मिला है। काउंसलिंग शुल्क 650 रुपये नॉन रिफंडेबल, यही अभी तक हमको जो है दिख रहा है। और इसके अलावा जो आपका जैसे 5000 रुपये एक्स्ट्रा फ़ीस लगता था, मुझे लग रहा है कि ये अतिरिक्त फ़ीस जो है आपका शायद अच्छा नहीं दिया गया, माफ़ी मैंने इसको पीछे पढ़ा नहीं था, दिया गया है 5000 रुपये आपका जो है ये आपका अतिरिक्त फ़ीस आपका लगेगा और वो फ़ीस आपका कम की। 5000 रुपये अतिरिक्त फ़ीस का मतलब क्या होता है कि 5000 रुपये एक्स्ट्रा फ़ीस जमा करता है। कॉलेज मिलने की स्थिति में आपको जो कॉलेज कोई मिलता है तो 5000 रुपये कट करके आपको आगे पैसा जमा करना होता है। अगर ये 5000 रुपये आपने भरे हैं, मतलब भरना तो पड़ेगा ही, कॉलेज नहीं मिलता है तो ये 5000 रुपये आपके जो है रिफ़ंड हो जाएंगे, ये चीज़ याद रखिएगा। ठीक है, और यहाँ पर कौन से इंपॉर्टेंट पॉइंट है, सारे पॉइंट्स तो आपको मैं पहले ही जो है डिस्कस कर चुका हूँ, पिछले साल जैसे ही हैं, कुछ नया खास यहाँ पर है नहीं। ठीक है, इसके अलावा कुछ लोग कह रहे थे कि सर
जो है एक साथ ही फ़ीस देना पड़ता है प्राइवेट में, तो बिल्कुल वही है, एक साथ देना पड़ता है। तो यहाँ पर एक बार देख लीजिए फिर से डॉक्यूमेंट्स की अगर हम बात करते हैं, रिपोर्टिंग के टाइम पे आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट लगेंगे। अभ्यर्थियों को अपने निम्नलिखित दस्तावेजों की मूल प्रति यानी कि ओरिजिनल लेके जाना है, और सेल्फ अटेस्टेड यानी कि खुद की सिग्नेचर कर दीजिएगा नीचे उस पर। क्या क्या ले जाना है भैया आपको, यहाँ पर आपको लेकर के जाना है जो आपने आवेदन पत्र भरा था यानी कि जो आपने फॉर्म भरा था वो, प्रवेश पत्र, स्कोर कार्ड यानी कि आपका जो रिजल्ट आया था बीएड का, इसके अलावा आपका 10वीं का प्रमाण पत्र, इसके अलावा जितने भी प्रमाण पत्र हैं जो आपने पास किए हैं, हाई स्कूल, इंटर, इसके अलावा ग्रेजुएशन, पीजी, जो भी आपने पास किया वहाँ तक का ओरिजिनल आपको लेके जाना है। इसके अलावा यहाँ पर कह रहा है कि एक मूल फ़ोटो पहचान पत्र यानी कि आपको जो है एक लेकर जाना है, क्या अपनी आइडेंटिटी, आधार कार्ड लेके जा सकते हो, पैन कार्ड लेके जा सकते हो, ठीक है, ये सब ओरिजिनल लेकर जाना है। ओरिजिनल के साथ साथ फ़ोटोकॉपी भी इसका जो है लेकर के जाना है, मूल के साथ साथ फ़ोटोकॉपी भी लेके जाना है। इसके अलावा पासपोर्ट आकार के 2 फ़ोटो चाहिए। अब ये मत पूछिएगा सर वही फ़ोटो जो लगाया था, कोई फ़ोटो लेके जा सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और सभी जितने भी आपने फ़ीस जमा किया है उसकी जो है क्या चाहिए, फ़ी रिसिप्ट चाहिए। आपने फ़ीस जमा किया होगा ना, काउंसलिंग फ़ीस जमा किया होगा, उसके बाद आपने जब कॉलेज मिल गया होगा तो कॉलेज की फ़ीस जमा की होंगी, तो वो आपको जो है यहाँ पर लेकर के जाना है, ठीक है। इसी तरीके से आपका ये पहला राउंड आपका समाप्त होता है, ठीक है। यहाँ पर अगर नीचे जाएंगे तो ये सारे आपके जो आपके डायरेक्ट एडमिशन के और सबके यहाँ पर वो सब चीज़ें जो है आपको यहाँ पर दी गई हैं, ठीक है। कुछ खास आपका यहाँ पर जो है नहीं दिया गया। इसके अलावा अगर हम बात करते हैं जो कॉलेज फ़ीस है, ये मैंने आपको बता ही दिया था, 5,000 रुपये, ठीक है, और 650 रुपये आपका यहाँ पर जो है लग ही रहा है। और अगर हम बात करते हैं एडमिशन का जो उसका फ़ीस कितना है, किसका भैया, प्राइवेट का, तो 51,250 रुपये जो आपका यहाँ पर कॉलेज फ़ीस जो है दिया गया है। यहाँ पर आपको ये चीज़ जो है देखने को मिल जाएगा, 51,250 रुपये, यानी कि फ़ीस आपका कुछ खास जो है कम नहीं किया गया है वैसे अगर आपका देखा जाए तो, ठीक है। तो अभी आपका ये जो है पूरा काउंसलिंग का जो शेड्यूल है, मतलब शेड्यूल नहीं कहेंगे, काउंसलिंग का जो कह सकते हैं डाटा जो है निकल करके आ चुका है। तो मतलब ये है कि साफ़ है कि अब काउंसलिंग आपका स्टार्ट होने वाला है। जो डेट्स आपको जो है बताई गई हैं उसी जो है डेट्स पर आपकी काउंसलिंग होगी, तो उसके लिए परेशान मत होइए, 30 सितंबर याद रखिए। और जो भी आपके डाउट हो, जो भी अपडेट्स हो, वो आप लोग इस चैनल पर देखने को मिल जाएगा। तो चैनल से जुड़े रहो, काउंसलिंग करके पूरा दिखाया जाए कि कैसे काउंसलिंग करना है। टेलीग्राम ग्रुप मैंने जो आपको बताया है उस पर जुड़ जाइएगा, जिससे आपको अपडेट देखने को मिलते रहे। तो आज की इस वीडियो से इतना ही, अभी के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।